अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो एज अ ट्रीट आप अपनी कैट को दे सकते हैं और उससे एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कुछ ऐसी टिप्स वगैरह दूंगी जिससे आप अपनी कैट को एक्टिव कर सकते हो। अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है तो उससे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी आपके साथ, उसका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके साथ। तो कुछ इस तरह की टिप्स और एक्टिविटीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैस्पर को दिया था खाना, पंपकिन दिए थे और यहाँ पर मैंने इसको ड्राई फ्रूट दिए थे। ये रहे कैस्पर और ये रही मानो। और यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगी हूँ जो एज अ ट्रीट आप अपनी कैट को दे सकते हो। ये पार्सल मेरे पास आया हुआ था और ये काफ़ी दिनों से आया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी अपनी कैट के साथ इसी तरह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जैसे मैंने अपने बच्चों के साथ किया है। सिर्फ क्रीमी ट्रीट वगैरह देना ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी कैट्स की चीज़ें होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता है, बट अगर हम दें तो उससे हमारी कैट जो है वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैस्पर कितना एक साइड हुआ है कि वो स्मेल करके, उसको स्मेल आ रही है तो वो स्मेल करके सूंघ के पैकेट ही खाने लग गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैकेट पहले ही खोल लिया था। अब मैं आपको चीज़ें भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है ये है सैल्मन फिश, जो कि किटन के लिए बेसिकली है। यहाँ पे ये 40 ग्राम का ये पैकेट है, ये आप लोग देख सकते हो। ये फ़िश है और ये ड्राई कीवी फ़िश है, मतलब ये जो है बोला ही जाता है कि ये ड्राई करी हुई फ़िश है। आप इस अपनी कैट को एज अ ट्रीट खिला सकते हो। ये आप यहाँ पर इसकी पैकिंग वगैरह देख सकते हो। अच्छा, ये जो है ना वो बाहर का ब्रांड है, जर्मनी का ये ब्रांड है। और आप लोगों को ये अगर बाय करना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग जाके इजीली बाय कर सकते हो। अभी मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ और इसके साथ आप किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो अपने कैट के साथ, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सेकंड चीज़ है ये है डक के हार्ट्स। बेसिकली ये सच में हार्ट्स हैं और कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये 50 ग्राम का पैकेट है, आप देख सकते हो ये। और अभी मैं इसको खोल के कैस्पर को खिला कर दिखाऊंगी। ये किटन में भी आते हैं और कैट्स में भी अलग आते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। आप लोग ले सकते हो, उसी वेबसाइट पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। तो मुझे थोड़ी अलग सी चीज़ दिख रही थी तो मैंने कहा चलो मैं कैस्पर के लिए मंगाती हूँ। और इसके साथ जो है ना ट्रीट वगैरह जब हम देते हैं, कैट्स कितना खुश हो जाती है ना, और जब हम इस तरह की चीज़ें अपनी कैट्स को देंगे तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप लोग कैस्पर के और यहाँ पे मानो का रिएक्शन देख सकते हैं, वो दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। और इसके अंदर और भी फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, और भी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अभी तो ये जस्ट मैंने ये 3 पैकेट ही मंगवाए थे। और ये है फ़िश, यस ये सचमुच वाली फ़िश है गाइस। देख सकते हो आप लोग, इसकी आंखें वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। और ये पैकेट मैंने खोल के एक दफ़ा एक्टिविटी करके भी देखी है कैस्पर के साथ, इस वजह से ये है। तो कैट्स को तो आपको पता है फ़िश वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और ये है ड्राई फ़िश, नेचुरल और ड्राई फ़िश है ये। आप लोगों ने किस तरह इसको खिलाना है, कोई बॉईल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही अपनी कैट को खिलाना है। 50 ग्राम का ये पैकेट है। यहाँ पर मैंने ली हुई है ये एक जो नॉर्मल धागा आता है, डब्बा हमारे पास होता है ना, जिस सिलाई कढ़ाई वाला, लड़कियों को तो पता ही होता है इस चीज़ों के बारे में। तो उसमें से हमने ये दोनों भाई धागे को भी सूंघ रहे, देख रहे हो आप लोग। तो उसमें से मैंने धागा लिया है। अब क्या करूँगी मैं, धागे के अंदर जो है ना इस मछली को बांधूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या फ़न करना है अपनी कैट्स के साथ। सही है जी। उसके बाद फिर ये दोनों पैकेट भी खोल के और इनको खिला कर दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मैंने मछली ली मानो वो मेरी उंगली काट रही है, कैस्पर को देखो जरा। यहाँ पे मैंने मछली ले ली है और इसके ऊपर मैंने धागा बांध लिया। वो मेरी उंगली काट रही है मैंने इसके ऊपर धागा बांध ली कैस्पर। यहाँ पे मैंने धागा बांध लिया है। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि आपने करना क्या है। वो मेरी उंगली खा रही है। आपने करना क्या है कि आपने इस तरह से पकड़ना है इनको, और अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ आपने करना क्या है इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और हम तागे को ऐसे गिरा देंगे, सही है। और आपने अपनी कैट के सामने ऐसे लेकर जाना है ताकि वो इसको पकड़े ये देखो, ये देखो ये देखो, ये देखो कैस्पर का रिएक्शन, ये देखो इस तरह से वो पकड़ेगी। और जब आप उसको पकड़ेगी ना तो उसको ये होगा कि मैंने भाई शिकार करके पकड़ी है, ये चीज़ मैंने शिकार किया है।
इसका। तो आप ना ऐसे करके ऐसे डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये खुद आएगा, करीब आएगा, खुद आएगा और खुद पकड़ेगा। ये देखना अभी, अभी देखना, ये देखो ऐसे ये खेलेगा, खेलेगा भी और खुद शिकार करेगा, खुद पकड़ेगा। ये देखो, इस तरह से आपने अपनी कैट के साथ ये करनी है चीज़ें। तो ये होता है कि थोड़ी फन एक्टिविटी हो जाती है और कैट भी ना थोड़ी खुश हो जाती है, उसको भी खेलने का मौका मिल जाता है कि हाँ भाई चलो, मैंने कुछ शिकार करा है, कुछ पकड़ा है मैंने, कुछ पकड़ा है मैंने। जैसे जैसे मैं लेके जाऊंगी जहां जहां कैस्पर वहीं वहीं आ रहा है। ये देखो जरा, कैस्पर वहीं वहीं आ रहा है। ऐसे आपने ऊपर करके रखना है, इसको हिलाना है बार बार, और देखिए आपकी कैट कैसे आएगी। ये देखो, मैं मानो के पास लेके जाती हूँ। लगता है मानो ने ना पैकेट में से निकाल के खा लिए, तभी वो इतना रिलैक्स बैठी हुई है। ये देखो जरा, मानो, मानो उछलो। मानो ना, मुझे लग रहा है पैकेट में से निकाल के खा लिए, तभी वो इतना एक्साइट ऐसे बैठी हुई है वो, वरना अभी तक उसने खा ली होती। ये जैसे जैसे आप लेके जाओगे ना, आप एज अ ट्रीट अपनी कैट को ये खिला सकते हो, उसको एक्टिविटी करो, उसके बाद छोड़ दो, ऐसे निकाल के फेंक दो ज़मीन पे, या फिर जो है ना उसके बाउल में डाल दो तो वो खा लेगी खुद ही। या अपने हाथ से भी अगर खिला सकते हो, अगर फिश की स्मेल बर्दाश्त होती है, इस तरीके से इसके बाउल में डाल दो, यहाँ पे इसके अंदर खोल के, तो ये खा लेगी बाद में। वो देखो, वो लग गया खाने। अब मैं आपको सेकंड चीज़ दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे ज़रा देखना, फिश का पोस्टमार्टम चल रहा है साथ में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कैस्पर, कैस्पर ने आधी फिश खाई, थोड़ी सी खाई, उसको लिक करा और फिर छोड़ दिया, और अब ये धागा पड़ा हुआ है। अब धागे के साथ जो है वो रील के साथ खेलना स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये देखो, उठा लिया इसने। ये देखो, अब इसने खाना स्टार्ट करा, साथ में मानो भी आ गई, वो भी अभी खा लेगी और ये फिश हो जाएगी इनके पेट में चली जाएगी। ये देखो, दोनों खुश हो गए। लो भैया, लड़ाई भी हो गई। एक मछली के चक्कर में लड़ाई भी हो गई। अब हम दूसरा पैकेट खोलते हैं और फिर मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ उसके क्या रिएक्शंस होते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने पैकेट खोल लिया और कैस्पर इसकी स्मेल कर रहा है। वैसे हमारे लिए तो ये स्मेल बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मतलब आप बेहोश ही हो जाओगे सूंघने के बाद, लेकिन कैस्पर के लिए ये बहुत अच्छी थी। वो देखो वहाँ पे, तो देखो क्या चल रहा है। वहाँ पे आधी मछली उन्होंने नोच के खा भी ली है, मैडम ने उसका सर खा लिया है, बल्कि दुम खा चुकी हैं उसकी। अब यहाँ पे आएंगे, अब ये जो है ना, ये अब ये यहाँ पर आ गई हैं। अब इनको पहले स्मेल करवाते हैं, सूंघवाते हैं इनको। अब मैं यहाँ पे निकाल के देती हूँ थोड़ी सी, देखो क्या रिएक्शन आता है। ये लो भाई, खा गई, खा गई मैडम, खा गई। ये देखिए इस तरह से ये होती है। ये लो, ये लो, वो देखो, वो मैडम खाने लग गई। तो ये किटन के लिए बेसिकली होती है, आप अपने किटन को दे सकते हो और चाहो तो कैट को भी दे सकते हो। मैं तो किटन क्या, मेरे तो यही बच्चे हैं, मैं इनको देती हूँ भाई। तो इस तरह से आप मंगा सकते हो। और इसके अंदर पैकेट में ये होता है कि ये पैकेट जो है ना अच्छा बंद करने वाला पैकेट है, तो ये आप इजीली जो है ना इसको बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हो काफ़ी दिनों के लिए, कोई मसले वाली बात नहीं होती। ठीक है, आपने ट्रेन करना है अपनी कैट को किसी भी चीज़ के लिए, नाम के लिए, लिटर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप जो है उसको इस तरह से ये चीज़ें दे सकते हो। ये देखो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ये खा लिया उसने, वो मेरा हाथ तक चाट रही है, हाथ भी चाट रही है वो, साथ में हाथ पे काट भी रही है। उसको पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा उसको कि क्या मिल गई है मेरी चीज़। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी स्मेल तो इतनी वियर्ड है कि मैं क्या ही बताऊं। वो देखो, मानो को देखो, मानो को देखो कैसे सूंघ रही है। ठीक है, अब मैं इसको निकालती हूँ, एक एक निकालती हूँ। देखो हाथ में तो निकालना पड़ेगा, सही है। अब ये देखो, ये है, मानो रुको, ये है। अब आपने देना कैसे, ये लो, ये लो, खा गए, बस खत्म। बस आपने हाथ जो है ना वो अपना अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि स्मेल बहुत आ रही है उसके अंदर। वो देखो, वो दोनों ऐसे हो रहे हैं कि उन्होंने किसी को कुछ देना नहीं है। ये देखो,
ओ ये लो, हाथ पे काट दिया। तो गाइज ये एक छोटी सी फन एक्टिविटी हो जाती है कैट्स के लिए। ये इस तरह के जो पैकेट्स आते हैं ना, आप इजीली ले सकते हो अपनी कैट्स के लिए और आप उनको एज अ ट्रीट दे सकते हो। फ़िश भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने फ़िश का जो पैकेट आप खोल लेते हो, फिर आप उसको फोल्ड करके रख सकते हो अंदर, और इस तरह से आप अपनी कैट को ये चीज़ें दे सकते हो। मुझे तो अच्छी लगी काफ़ी। बस ये कि स्मेल हमारे लिए थोड़ी सी वेयर्ड होती है, तो हमें थोड़ा सा हाथ वाथ धोना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही है। और बट हमारे बच्चों को जो है वो स्मेल पसंद आ रही है। ये देखो मानो को, वो छोड़ ही नहीं रही, वो हाफ दे ही नहीं रही, वो पूरा ही लेके निकल जाती है। वो देखो बच्चा आके मेरा हाथ देख रहा है कि माँ के हाथ में कुछ माँ के हाथ में कुछ था जो अब निकल गया। कैसे यार ये लोग। अच्छा अब मैं कैस्पर को दूंगी, बस अब ये लास्ट है। ये लो कैस्पर, आप खा लो बस, ये लो। ठीक है, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, वो फिर मैं आप लोगों को ना दूसरे और मंगा के किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमने ज़्यादा भी नहीं देना है एक साथ, जैसे ये लोग खा रहे ना, इस तरह हमने नहीं देना, वरना कैट को अचानक ही उसके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। बेबी ये जो बचा है ये आपको ही खाना है, हम नहीं खा सकते ये, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मंगवा सकते हो अपनी कैट के लिए। और ट्रीट जो क्रीमी ट्रीट है उससे तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। इससे नहीं होगा कि कैट को थोड़ा खुशी भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कैट्स को डक फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। डक फ्लेवर जो होता है वो बहुत कैट्स को पसंद आता है। आप देख सकते हो मानो पूरे उसमें लगी हुई कि बस खुल जाए और मुझे दे दो। अभी इतना सारा खाए लेकिन अभी भी उसको ये है कि बस जल्दी से खुल जाए और मुझे दे दो। तो आपने ज़्यादा भी नहीं खिलाना, ज़्यादा ओवर फीडिंग भी नहीं करवानी। आप उसको दिन में 1 से 2 जो है ना वो दे सकते हो। ये डक वाला भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। और फिश जो मैंने आपको तागे वाला बताया वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपकी कैट बहुत खुश हो जाएगी और बहुत अच्छी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, आप उसको ट्रेन भी कर सकते हो। सही है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।